मुक्त कराना है, जम्मू को बचाना है, कब्जा मुक्त कराना है, जम्मू को बचाना है, कब्जा मुक्त कराना है। जहाँ कुछ ही दिनों पहले एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, द्वारा जो है वो इशू को लेकर एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, अतिक्रमण हटाओ, जम्मू बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, जम्मू बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, जम्मू बचाओ, कश्मीर की सियासत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जम्मू को बचाना है, कब्जा मुक्त कराना है, जम्मू को बचाना है, कब्जा मुक्त कराना है, जम्मू को बचाना है, कब्जा मुक्त कराना है, जम्मू को बचाना है, कब्जा मुक्त कराना है। जो है वो आ रही है कश्मीर की सियासत मुर्दाबाद। अतिक्रमण हटाओ, जम्मू बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। जम्मू की एक ही मांग, अलग जम्मू की एक ही मांग, जम्मू की एक ही मांग। अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकजुट जम्मू का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप ही मीडिया लोग कवर करते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों से हम डेमोग्राफी चेंज को लेकर, अतिक्रमण को लेकर हर समय आवाज उठा रहे हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे गुज्जर समाज हो कि उसके ऊपर ड्राइव चले। हमने हमेशा कहा बिना किसी जात बिरादरी के, बिना किसी धर्म को देकर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, आप हर जगह इंक्रोचमेंट कीजिए जहां पर जम्मू की जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। अब जो ड्राइव यहां पर चल रही है, इसमें हमने कहा कि लॉ सबसे ऊपर है। लॉ ये मानता है कि ये जो जमीनें हैं, चाहे वन भूमि हो चाहे हमारी राज्य भूमि हो, इस पर जो कब्जा है वो सरकार का है और सरकार इस भूमि का उपयोग जो है जन कल्याण के लिए करती है। यहीं पर स्कूल, अस्पताल, यहाँ पर बिल्डिंग या डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों का भविष्य सुधरे, जम्मू कश्मीर का विकास हो। मगर आप बताइए कि जब एक व्यक्ति, कोई मैं एक जमीन पर कब्जा कर लेता हूं और मेरे साथ वाले दिन रात मेहनत करके एक जमीन का टुकड़ा ले नहीं पाते हैं, तो उस वक्त समाज के अंदर एक असमानता की लहर जाती है, नॉन इक्वलिटी की, कि एक इंसान कब्जे कर रहा है और हम यहाँ पर कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, समाज में क्लैश होने का डर रहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि एनक्रोचमेंट को हम किसी भी माध्यम से जायज नहीं ठहरा सकते। मगर आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें संवेदना, हमें दुख है इस बात का कि वो छोटी छोटी बच्चियां वहां पर रह गई। अब इस सरकार को ये डाटा खंगालना चाहिए, इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि आखिर वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं, क्या उनके पास कोई मकान है, क्या इसके अलावा कोई घर है, और अगर उनके सर के ऊपर से छत निकल गई है तो सरकार कोई रिहा पॉलिसी लाए ना। सरकार इतना कुछ करती है, उनके लिए कोई रिहा पॉलिसी लेकर आए कि जिन लोगों के पास कोई छत नहीं है उनको कहीं ना कहीं बसाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है या अमीर है, इसका मतलब कि वो एनक्रोच कर ले। वहां पर सरकार ने क्या क्या प्लान सोचे हैं, क्या नहीं सोचे। मैंने कहा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एनक्रोचमेंट मतलब एनक्रोचमेंट। जो लोग आज ड्रग्स में मुलविस हैं, उनके घर टूट रहे हैं, वो भी सही है, और जो एनक्रोचमेंट की आपने बात की वो हो रही, वो भी सही है। कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जो है हमारा डिपार्टमेंट, वो लोग जिन्होंने उन्हें वहां पर बसने दिया, वो लैंड जो है फॉरेस्ट की वो क्लियर है, आप समझ लीजिए। जिन लोगों ने उन्हें बसने दिया, जिन लोगों ने वहां पर उनको बिजली के बिल उपलब्ध करवाए, परमानेंट करवाए, टेम्परेरी आपको देने पड़ते हैं जी, टेम्परेरी आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि किसी को भी पानी बिजली से आप वंचित नहीं रख सकते हैं, मगर परमानेंट आप नहीं दे सकते। तो इसमें वो लोग, फॉरेस्ट के वो अधिकारी जिन्होंने पैसे लेकर या उन सरकारों में, जिन सरकारों में उनको बसाया गया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने चाहिए कि आखिर किन लोगों ने वहां पर बसाया। ये जो सवाल है, ये हम जानते हैं कि वो इलीगल जगह है, एनक्रोचमेंट की हुई है, मगर आपको अगर स्पष्टीकरण चाहिए तो ये आपको पूछना होगा उन अधिकारियों का जिन्होंने जिस डॉक्यूमेंट के बेस वो जो जमीन है वो एनक्रोचमेंट की गई है। इसमें कोई दुराहा नहीं है, आप इस पर पता कर सकते हैं।